Alright, yes, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं vocab का एक और नया सेशन लेकर, where I'm just going to make you understand around 50 words. And all the same, as I gave my word कि more than 5,000 words will be on your tips. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको एक वर्ड दूंगा और उसके 4 ऑप्शंस विल बी राइट देयर, और आपने मुझे बताना है कि कौन से वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. और हाँ, सबसे पहले एक काम करेगा, इस वीडियो को अपने अपने स्टेटस पर लगा लीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर लीजिएगा. एंड यू हैव टू डू वन मोर थिंग, यू हैव टू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 37. पेज नंबर 37 पर आपने अपनी बुक को खोल लेना है, वेयर यू विल बी फाइंडिंग अनदर सेट ऑफ वोकैब. और जो ये सेट ऑफ वोकैब है, इट इज ऑल अबाउट सेट नंबर 6. तो चलिए रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का एंड लेट्स लर्न न्यू वोकैब. चलेगा. सिनोनिम्स हैं जी, यहां पर देखिएगा एक वर्ड के 4 ऑप्शंस हैं और उसका सिनोनिम कौन से वाला है वो आपको बताना है. ऑल द सेम लेट मी टेल यू, सिनोनिम नाम का कोई चीज नहीं होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, बिकॉज हर वर्ड का अपना अलग यूसेज होता है, अलग उसका मतलब होता है. तो फिर भी लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड. और जो पहला वर्ड है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, और जो वर्ड है इसका जो उच्चारण है वो है जी रेंगल. क्या है जी? रेंगल. तो रेंगल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था रोंग और एंगल से. किससे याद किया था भाई? रोंग और एंगल से. रोंग का मतलब क्या होता है भाई? गलत होता है. और एंगल क्या होता है भाई? आपका जो कोण होता है वो बोला जाता है मैथ्स के अंदर कि भाई रोंग एंगल बनाने की वजह से गुरुजी के साथ आपका झगड़ा हो गया. तो ऑल द सेम वी हैव गॉट 4 वर्ड्स. इन 4 वर्ड्स में से यू हैव टू टेल मी व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो एक बार फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट लिखिएगा वेदर ए, बी, सी और डी ऑप्शन which one is the right answer. So एक बार फटाफट लगाइएगा. एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना जवाब अभी तक लगा लिया होगा, और हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं जी चारों ही वर्ड्स का. तो एक बार अपना ऑप्शन लगाने के बाद में उसको काटिएगा नहीं. तो चलेगा, एक बार फटाफट शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को, इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं जी. सबसे पहले हमारा वर्ड है सरप्टिशियस. क्या? सरप्टिशियस. सरप्टिशियस वर्ड को याद करने का तरीका है मीठी सिरप. क्या भाई? मीठी सिरप. सिरप होती है ना, वो पीने की होती है. मीठी सिरप वो लोग गुप्त रूप से बनाते हैं. तो गुप्त का मतलब होता है सरप्टिशियस, और अगर सरप्टिशियसली अगर मैं कह दूं इसको तो ये बनेगा गुप्त रूप से. चलिए, बमशस इज आवर नेक्स्ट ऑप्शन. और बमशस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बम और पैसे से. यानी कि बम जो लोग पैसे लेकर बनाते हैं वो दुराग्रही होते हैं, अक्खड़ होते हैं. दुराग्रही हो, अक्खड़ हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई क्या? बमशस. तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है बरीव. और बरीव वर्ड को याद करने का तरीका था भाई बरी और राव. यानी कि बरी हो गए हैं राव साहब. क्या भाई? बरी हो गए हैं राव साहब, इसीलिए जो उनके दुश्मन हैं वो शोक संतृप्त हो गए हैं. तो शोक संतृप्त का मतलब हुआ बरीव. क्या हुआ भाई? बरीव. नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्ट्राइफ. स्ट्राइफ को याद करने का तरीका है एक्स्ट्रा और वाइफ. स्ट्राइफ वर्ड को हम लोगों ने एक्स्ट्रा और वाइफ से याद किया था कि भाई एक्स्ट्रा वाइफ घर में रखना झगड़े का कारण होता है. यानी कि अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. यहां पर डी ऑप्शन जिसने लगाया है वो अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा. ये टेस्ट जो होने वाला है जी हमारा ऑल द सेम 10 मार्क्स का होने वाला है, और लास्ट में आपने क्या करना है? अपना स्कोर मुझे भेजना है. जिन जिन स्कूल्स के बच्चे अभी जुड़े हैं वो अपना नाम और अपने स्कूल का नाम यहां कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजेंगे. बिल्कुल भाई, चलेगा चलेगा. जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे भी जुड़े हैं, उनको वोकैब किस तरीके से याद करवानी है, अगर कोई बाद में जुड़ा है जिनको पता नहीं है, तो वोकैब याद करने का लोग कहते हैं कि देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ लर्निंग वोकैब, लेकिन हम लोग कहते हैं कि है. किसी भी वर्ड को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो उसमें उसको याद करने का तरीका मिलेगा. तो जो नए स्कूल्स के बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं वो अपना नाम और अपने स्कूल का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दीजिएगा. तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बना है. रेंगल का मतलब क्या हो गया भाई? स्ट्राइफ. क्या हो गया भाई? स्ट्राइफ. इसके लिए और भी हमारे पास वर्ड्स हैं. पहला हो गया भाई कॉम्बैट. क्या हो गया? कॉम्बैट. और कॉम्बैट वर्ड किससे याद किया था? कम और बात से, कि भाई कम बात करो हमारे साथ, नहीं तो आपका और हमारा क्या हो जाएगा? झगड़ा. कॉम्बैट का मतलब वैसे तो द्वंद्व होता है, जो लड़ाई होती है हाथों से. पहले युद्ध हुआ करते, ये अस्त्र शस्त्र तो बाद में चले हैं, पहले हाथों का जो मल्ल युद्ध बोला जाता है वो कॉम्बैट कहलाता है. उसके अलावा टसल हमारे पास एक वर्ड है. टसल हमने याद किया था टॉस को लेकर. भाई टॉस को लेकर दोनों टीमों के बीच में झगड़ा हो गया.
तो भाई झगड़ा जो हमारी फाइट होती है, नॉर्मल सा वर्ड है फाइट, लेकिन उसके अलावा भी इतने सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। आपके माइंड में अगर इन वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड आता है झगड़े को लेकर, ऑल्टरकेशन हमारा एक वर्ड था, क्या था भाई? ऑल्टरकेशन। और ऑल्टरकेशन वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? अल्टर से याद किया था भाई, कि अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। तो ऑल्टरकेशन का मतलब भी क्या बन गया? झगड़ा बन गया है। चलिए डियर्स, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और जो ये वर्ड है ये है मर्क्यूरियल। चलेगा, एक बार पहले आप अपना जवाब लगा लीजिएगा। मर्क्यूरियल वर्ड के लिए 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? फटाफट देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब लगा लीजिएगा। उसके बाद में पोस्टमार्टम करते हैं जी इन सारे ही वर्ड्स का। चलेगा, मर्क्यूरियल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था मरकरी से। किससे याद किया था भाई? मरकरी से। मरकरी धातु जो होती है वो एक चेंजेबल धातु होती है। तो मर्क्यूरियल का मतलब हो गया भाई चेंजेबल। क्या हो गया? चेंजेबल, जो चेंज हो सकती है। चेंजेबल का मतलब क्या हुआ भाई? मर्क्यूरियल। तो आइएगा और पोस्टमार्टम करते हैं हम चारों ही वर्ड्स का। पहला जो हमारा वर्ड है वो है हाउन। ये होन नहीं है, हाउन है। हाउन को हम लोगों ने याद किया था हनी से। हनी खाकर आप अपनी सेहत को सुधार रहे हैं, यानी कि सेहत को इंप्रूव कर रहे हैं। तो टू इंप्रूव इज कॉल्ड हाउन। ये जो वर्ड है NOSTALGIA, इसको नोस्टैल्जिया नहीं बोला जाता, ये नोस्टैल्ज बोला जाता है। और इसको याद करने का तरीका है नो और हॉस्टल। अभी हम लोग हॉस्टल में ज्यादा नहीं रहते हैं, यानी कि अब हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं, इसलिए हमें अतीत की यादें बेचैन कर रही हैं। तो नॉस्टैल्जिया एक आपकी कंडीशन होती है जहां पर आपको बेचैनी फील होती है और पुरानी यादें आपको बेचैन करती हैं। तो फ्लक्स हमारा थर्ड ऑप्शन है, और फ्लक्स को याद करने का तरीका है लक्स। भाई लक्स साबुन लगाने से आपके शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। तो लगातार चेंज होना, अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ गया जी, सी। जिस बच्चे ने यहां सी जवाब लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। इसके लिए और भी वर्ड्स हम लोग बताएंगे, लेकिन एक बार डम्फाउंड देख लेते हैं। डम्फाउंड वर्ड हम लोगों ने याद किया था डैम और फांद कर। डैम को एक ही छलांग में फांद कर आपने लोगों को क्या कर दिया? आश्चर्यचकित कर दिया, यानी कि सरप्राइज्ड कर दिया। तो जो सरप्राइज करना होता है वो होता है डम्फाउंड। लाइक आई वाज डम्फाउंड, मैं हतप्रभ रह गया टू सी हिम देयर, उसको वहां पर देखकर। चलिए, फ्लक्स के लिए दूसरा जो वर्ड है वो है वोलाटाइल। क्या है भाई? वोलाटाइल। वोलाटाइल वर्ड किससे याद किया था? ओले और टाइल से। ओले टाइल्स के ऊपर गिरते ही क्या हो जाते हैं? वो चेंज हो जाते हैं। पहले वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और टाइल्स पर गिरे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गए, यानी कि कैप्रिशियस। क्या हो गया भाई? कैप्रिशियस। और कैप्रिशियस वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? देखिएगा, वो कैप के पहले सेट में आया था। कैप का प्राइस मार्केट में जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो जल्दी जल्दी चेंज होने वाला, जल्दी जल्दी बदलने वाला इज कॉल्ड कैप्रिशियस। चलिएगा डियर्स, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ में आइएगा, रुक करते हैं हमारे वर्ड नंबर सेंटेंस नंबर आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एसवेज हमारा वर्ड आ चुका है, और एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। आई एम स्टैंडिंग राइट हियर। तो व्हाट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर? सो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। तो एसवेज हम लोगों ने याद किया था, आंसू नाम का कोई लड़का है, अपने गांव में नाम होता है ना आंसू। इधर आओ, आंसू आज सबको शांत कर रहा है। आंसू आज सबको शांत कर रहा है। तो शांत करने का मतलब हो गया एसवेज। क्या हो गया भाई? एसवेज। तो एक बार फटाफट आप अपना अपना कमेंट यहां पर डाल दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? डीड से हम लोग शुरू कर लेते हैं, और डीड को हम लोगों ने याद किया था डैड से। किससे याद किया था भाई? डैड से। आपके डैड के सारे काम बड़े अच्छे हैं। काम, टास्क, जॉब जो होती है वो कहलाती है डीड। क्या कहलाती है भाई? डीड। उसके बाद में हमारा जो बी ऑप्शन है दैट इज राइट हियर, कंटेम्पलेटिव। एंड कंटेम्पलेटिव वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ कौन और टेम्पल, यानी कि भाई कौन से टेम्पल में, क्या कौन से टेम्पल में आज पूजा की जाएगी, इस बात के ऊपर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। यानी कि ऐसा मुद्दा जो सोचनीय हो, जिसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए, वो होता है कंटेम्पलेटिव। क्या कहलाता है भाई? कंटेम्पलेटिव। दैट्स ग्रेट। डिक्राई वर्ड इज राइट हियर, जो कि आपका सी ऑप्शन है। और डिक्राई वर्ड को हम लोगों ने याद किया था दिन में क्राई। क्या भाई? दिन में क्राई, यानी कि दिन में क्राई करने वाले लोगों की हम लोग निंदा करते हैं। क्या करते हैं? निंदा करते हैं। निंदा करना डिक्राई कहलाता है अपना, या निंदा डिक्राई होती है। यू आर टू टेल मी, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और लिख करके एक बार बताइएगा
निंदा करने के लिए वर्ड ऑलरेडी हमारे पास कई सारे हैं। पहला एक वर्ड कौन सा था? लैम्बिस्ट। लैम्बिस्ट वर्ड किससे याद किया था? लैम्बिस्ट वर्ड हम लोगों ने याद किया था लंबा और बस्ता से। लंबा बस्ता लेकर आप स्कूल आते हो, इसलिए लोग आपकी आलोचना करते हैं। क्या करते हैं भाई? लैसरेट हमारा एक वर्ड था, किससे याद किया था? लाश और रैट से हम लोगों ने याद किया था कि भाई लाश को रैट्स ने अपने धारदार दांतों से कुतर दिया है, इसलिए उनकी हम लोग निंदा करते हैं। देखिए इसके दो मतलब हुए भाई। पहला हुआ धारदार दांतों से या धारदार हथियार से कुतरना, दूसरा हो गया निंदा करना। एक वर्ड था हमारा सिलेंडर, किससे याद किया था? सिलेंडर को याद करने का तरीका सिलेंडर था कि भाई सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, इसलिए हम लोग उनकी निंदा करते हैं। एक वर्ड था जो देरी से शिव प्रकट हुए, डिराइसिव। डिराइसिव हमारा एक वर्ड था कि इतनी तपस्या करने के बाद देरी से शिव प्रकट हुए, इसलिए उनकी हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल भाई। स्लेक जो ये वर्ड है, स्लेक को याद करने का तरीका है इस और लेक। अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो कैसे बोलेगा? इस लेक। भाई इस लेक से पानी पीकर मैंने अपनी प्यास को शांत किया। तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस जिस बच्चे ने ए जवाब यहां पर लगाया है, अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल। तो भाई स्लेक के अलावा और कौन कौन से वर्ड हैं शांत करने के लिए? देखिए एक वर्ड था हमारा सरीन, और सरीन वर्ड किससे याद किया था? सायरन से। पुलिस का सायरन सुनते ही जो चोर उचक्के होते हैं वो शांत हो जाते हैं। एक था मोलिफाई। मोलिफाई किससे याद किया था? वीरप्पा मोइली से। वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं। एक बिल्कुल पहले सेट में हमारा वर्ड आया था भाई ट्रेनक्विल। क्या था भाई? ट्रेनक्विल। और ट्रेनक्विल वर्ड हम लोगों ने याद किया था ट्रेन में कुली। ट्रेन में कुली आज सबको शांत कर रहा है। क्या कर रहा है? पेसिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? तो यहां पर थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन जिसने लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। जी बिल्कुल। अगर इसी तरीके से आपको लगता है कि लर्निंग वोकैब, आई मीन टू से लर्निंग मोर देन 5000 वर्ड्स इज अ पीस ऑफ केक, तो एक बार लाइक का बटन दबाते चलिएगा और वीडियो को साथ में शेयर कर लीजिएगा। चलिएगा डियर्स, here we go for next question and next word is right here on your screen, that is called barren। क्या? barren। barren word के लिए इन चार ऑप्शंस में से आपके दिमाग में कौन से वाला जवाब सही है, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में यहां पर कमेंट कर दीजिएगा। चलेगा। और इसको कोई भी बच्चा आज के बाद कमेंट नहीं बोलेगा। इट इज नेवर कॉल्ड कमेंट, इट इज कॉल्ड कमेंट। क्या? चलिए एक बार इनका पोस्ट मोर्टम करते हैं। पोस्ट मार्टम नहीं होता, पोस्ट मोर्टम होता है। क्या होता है? बैरन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बिना और रेन के। भाई बिना रेन के जो धरती होती है, बिना बारिश के जो धरती होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है। और आई थिंक सो कि मुझे आपको ये बताना नहीं चाहिए था। स्टिल कमेंट को काटिएगा मत। अभी जो एक बार आप कमेंट लिख देते हैं उसको काट करके अगर दोबारा कोई और जवाब देते हैं तो पाप लगने की प्रबल संभावना है। तो चलेगा, पोस्टमार्टम करते हैं जी। पहला वर्ड आ गया, डी ऑप्शन है रिट्रेट। और रिट्रेट को हम लोगों ने याद किया था राइट और रेट से। राइट है जी, क्या? राइट है जी रेट हमारी किताब का। इस बात को हम पुनः दोहरा रहे हैं, यानी कि दोहराना वैसे तो रिपीट करना दोहराना ही होता है, पुनः लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी अन इंग्लिश सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। जैसे हम लोग हैं हरियाणा के रहने वाले और हम लोग हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं। वह वापस मुड़ा, ही रिटर्न, और अब हम वापस की लगा देंगे बैक। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस मुड़ना ही तो होता है, फिर बैक लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार बोला जाता है स्कूल्स में, कई सारे साथी या कई सारे बच्चे बोलते हैं, मैं इसे दोबारा कहना चाहता हूं, आई वांट टू रिपीट। रिपीट लगा दिया तो फिर अगेन लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या बोलेंगे? आई वांट टू रिपीट इट, अगेन नहीं आएगा। रिपीट का मतलब ही दोबारा कहना होता है। और जो ये वर्ड है AGAIN, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगेन नहीं होता है, इट इज कॉल्ड अगेन। क्या भाई? तो पुनः दोहराना हो गया रिट्रेट। डिफॉर्म वर्ड को हम लोगों ने याद किया दो और फॉर्म से। दो फॉर्म्स दिए मैंने आपको फिल करने के लिए और दोनों के दोनों आपने बिगाड़ दिए, खराब कर दिए। देखो खराब करना बिगाड़ना एक अलग होता है, तहस नहस कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या स्पॉइल कर देना वो एक अलग चीज होती है। तो इसके लिए बिगाड़ने के लिए यानी कि तहस नहस करने के लिए हमारे पास वर्ड है सैबोटेज। और सैबोटेज वर्ड हम लोगों ने याद किया था सब और स्टेज। सब स्टेज जो वहां बनी हुई है उनको तोड़ दो, बिगाड़ दो, तहस नहस कर दो। तोड़ने के बाद जो एक आपदा आ जाती है, किसी चीज को तहस नहस करने के बाद में जो आपदा आ जाती है यानी कि विनाश जो आ जाता है, उसके लिए वर्ड्स कौन से हैं? मैहम। क्या है भाई? मैहम वर्ड को हम लोगों ने किससे याद किया था? मई में हमने हरिद्वार में क्या देखा? तबाही देखी। या एक वर्ड था हमारा डिस्ट्रैक्शन, किससे याद किया था? देश के सारे ट्रक अगर एक्शन में आ गए तो वो क्या ला देंगे? तबाही ला देंगे।
लेकिन यहां पर हमारा जो वर्ड है वो है बैरन, यानी कि बिना रेन के जो धरती है वो अनउपजाऊ हो जाती है, तो अनप्रोडक्टिव इज द राइट आंसर। बिल्कुल सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने सी जवाब लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। अनप्रोडक्टिव वर्ड को याद करने का तरीका है उनके और प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, उनका जो प्रोडक्ट था उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि ये अनफ्रूटफुल था, यानी कि अनउपजाऊ था। अकॉर्डिंग टू सेंस यू आर टू यूज दीज वर्ड्स। अब ये नहीं कहना कि रूम का मतलब कमरा होता है जी, भाई रूम का मतलब कमरा होता है, लेकिन रूम का मतलब जगह भी होती है। देखो अभी क्रिकेट मैच चल रहे हैं, है ना, तो जो कमेंट्री होती है उसमें क्या बोलते हैं वो लोग, थोड़ा सा रूम लिया और खेल दिया ये शॉट, यानी कि थोड़ा सा रूम लिया, थोड़ी सी जगह ली, तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होमोनिम्स बोला जाता है, यानी कि एक वर्ड कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। चलिए, इलोंगेट वर्ड को याद करने का तरीका है ये लोन और गेट। ये लोग अपने लोन और गेट को बड़ा करवा रहे हैं, किसी चीज को बड़ा करवाना, देखो बड़ा करवाना इलोंगेट होता है, और ऊंचाई कम करना मिटिगेट होता है। क्या होता है? मिटिगेट। किससे याद करा? मिट्टी और गेट से। भाई ये गेट के ऊपर मिट्टी डालकर उसकी ऊंचाई को कम कर रहे हैं, तो मिटिगेट का मतलब क्या हो गया भाई? कम करना, ऊंचाई कम करना। चलिए, तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड फटाफट देखिएगा। नेफेरियस इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और नेफेरियस के लिए फोर ऑप्शंस आर राइट हियर। जो आपको लगता है कि कौन से वाला जवाब बिल्कुल सही है, तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट सेक्शन का रुख करिएगा और एक बार मुझे बताइएगा। ये इंग्लिश जोन वालों पानी पिला दिया करो भाई, ये इंग्लिश जोन वाले मेरे से काम करवाते रहते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं। चलेगा, फटाफट जब तक मेरे लिए शीतल पेयजल की सुविधा ये लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, तो एक बार अपना अपना जवाब लगा लीजिएगा। पहले बता देते हैं जी, नेफेरियस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था नफा से। किससे? नफा। नफा क्या होता है? वो नफा नुकसान होता है ना, फायदा जो होता है। हर चीज में अपना नफा देखने वाले लोग अनैतिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? अनैतिक। तो नेफेरियस का मतलब क्या हो गया? अनैतिक हो गया। तो पहला जो ऑप्शन है यहां है स्ट्राइडेंट। क्या है भाई? स्ट्राइडेंट। और स्ट्राइडेंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था स्त्री और दांत से। वह स्त्री जिसके दांत बड़े हैं, वह स्त्री जिसके दांत बड़े हैं वह काफी कर्कश है, यानी कि एक तो होता है यूफोनिक, यानी कि मधुर ध्वनि आती है, एक होती है जिसकी आवाज सुनते ही मतलब इरिटेशन होती है, तो उसको स्ट्राइडेंट बोला जाता है। सैंग्विनरी वर्ड हम लोगों ने संग और नारी से याद किया था। संग नारी का छूटते ही वह खून का प्यासा हो गया, यानी कि देखिएगा हमारे यहाँ पर समझाने के लिए माँ होती है, बहन होती है, यानी कि स्त्री होती है, वो खुद इतनी सारी चीजों को टॉलरेट करने के बावजूद भी हम लोगों को एक ही शिक्षा देती है, क्या? कीप काम, है ना। तो संग नारी का छूटते ही वह खून का प्यासा हो गया। अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है सोर्ड के लिए, SWORD। इसको स्वॉर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग, सोर्ड बोलेंगे कि भाई मेरी तलवार है वो क्या हो गई है? सैंग्विनरी हो गई है, खून की प्यासी हो गई है। चलिए, प्रोफेन वर्ड हम लोगों ने याद किया पूरे और फैन, यानी कि सारे फैन जिसने भी विद्यालय के चुराए हैं उसने एक अनैतिक काम किया है। कैसा काम किया है? अनैतिक। अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसके लिए एक वर्ड था सीमी। क्या था भाई? सीमी। और सीमी वर्ड किससे याद किया था? सी और में, यानी कि समुद्र में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य है। चलिए, पर्वत। पर्वत वर्ड है, ये पर्वत से हम लोगों ने याद किया था। जब से वह हिमालय पर्वत से होकर लौटा है वह पथ भ्रष्ट हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यानी कि वैसे तो काम वो सारे अनैतिक करने लगा है, लेकिन जो सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर जो काम गलत होते हैं उनको पर्वट बोला जाता है। करने वाला जो आदमी होता है उसको पर्वट बोला जाता है। तो यहां सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंटर वर्ड इज राइट हियर। और बेंटर वर्ड को याद करने का तरीका क्या था जी? बेंटर वर्ड को याद करने का तरीका था बनता। इससे पहले कि मैं इसका पोस्टमार्टम करूं, एक बार फटाफट आप जवाब लगा लो कि भाई बनता से रिलेटेड कोई एक सेंटेंस मैंने आपको दिया था, तो उसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन पंचान है, हेज है, एरोमेटिक है या जेस्ट है? फटाफट बताइएगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। बेंटर वर्ड को हम लोगों ने बनता से याद किया था। जो बनता है वो संता से मजाक कर रहा है, तो मजाक जो होता है वो बेंटर कहलाता है भाई, राइट। पंचांग जो ये वर्ड है इसको याद करने का तरीका था पंचांग से। किससे भाई? पंचांग से। यहां पर देखिएगा एक चंद्र बिंदु लगा देगा, खाली बिंदी लगा लीजिएगा। पंचांग में अपना भविष्य देखने में उसका इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट होता है।
हेज, हज पर जाने वाले लोगों को घेर लिया गया है। तो घेरना जो होता है वो हेज कहलाता है। एरोमेटिक, ये और रोमांटिक से, ये रोमांटिक होने के लिए अपने मित्र को सुगंधित फूल दे रहा है, तो सुगंधित जो होता है वो एरोमेटिक कहलाता है। जेस्ट वर्ड को हम लोगों ने जेस्ट से याद किया था। जेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? बड़ा होता है। जेस्ट होता है, जेस्ट होता है, देख लीजिए, जेस्ट होता है, ठे होते हैं ना, जेस्ट। जेस्ट का मतलब बड़ा होता है। अपने से बड़ों के साथ में कभी मजाक नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिएगा, उनके साथ में जोक नहीं करना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूं को हम लोग कैसे बोलेंगे? आई एम जोकिंग, और हम कटिंग जॉक्स, हम किडिंग, हम कोडिंग। हम कोडिंग नहीं होता, खाली किडिंग होता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एडल, एडल को याद करने का तरीका तो था अडल्ट। एक बार फटाफट अपना जवाब लगा लीजिएगा और उसके बाद में पोस्टमार्टम करेंगे जी इन सारे ही वर्ड्स का। एक बार फटाफट देख लीजिएगा। चलिएगा, आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। और इतनी लेट जवाब मत पहुंचाया करो यार, थोड़ा सा जल्दी किया करो। ऑलरेडी मुझे बोला गया है, कई सारे स्कूल्स में बोला गया है सर लंबी क्लास मत लिया करो। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अराउंड 30 मिनट्स की क्लास लेंगे यार, ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे। अडल्ट को हम लोगों ने याद किया अडल्ट से। अडल्ट होते जो लड़के लोग होते हैं ना, वो चकरा जाते हैं, चकरा जाते हैं, चकरा जाना एडल कहलाता है। अगर मैं कहूं कि मुझे चक्कर आ रहा है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग गिड्डी। क्या? गिड्डी। गिड्डी से रिलेटेड एक वर्ड आ गया गुडी गुडी पीपल। गुडी गुडी पीपल किसको बोला जाता है? जो ऊपर ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं उनको गुडी गुडी पीपल बोला जाता है। चलिए, स्कावर हमारा पहला ऑप्शन है। स्कावर को कोई बिहारी भाई बोलेगा तो इस स्कावर बोलेगा। इस कार को मैंने बाजार में बड़ी बारीकी से खोजा। बारीकी से ढूंढना जो होता है, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, वो कहलाता है स्कावर। नेक्स्ट वर्ड है परप्लेक्स। परप्लेक्स वर्ड को हम लोगों ने याद किया पूरा और कॉम्प्लेक्स। पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने के बाद वह चकरा गया। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप थोड़ा सा बेचैनी से ही फील करते हो, डर और भय चिंता के साथ में, मतलब वैसे ही कहते ना हम हैंग हो जाते हैं। चलिए, स्पैस्मोडिक वर्ड को इस पैसे से मोदी। इस पैसे से मोदी अपने अभियान को रुक रुक कर लगातार जारी रखे हुए हैं। रुक रुक कर लगातार जारी रखने वाला स्पैस्मोडिक कहलाता है। बैनिश, बन से याद किया था। बन का मतलब क्या होता है? वन। वन में जींस पहनकर जाने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बैनिश करना, किसी को किसी चीज के ऊपर प्रतिबंध लगा देना। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी, जिसने जवाब लगाया है वो अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। देखिएगा, पेज नंबर 37 है आपकी किताब का, और ये पूरा ही सेट हम लोग करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी पूरी किताब हम लोग यहाँ करवाएंगे भाई। तो आपने करना क्या है, अपने अपने स्कूल में, अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो अपने अपने स्कूल से संपर्क करना है और ये बुक ले लेनी है। ये पूरी बुक की वीडियो इसी तरीके से आपको करवाई जाएगी। चलिएगा डियर्स, 8th क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। स्ट्राइव। स्ट्राइव वर्ड को हम लोगों ने याद किया था एक्स्ट्रा और आई से। एक्स्ट्रा आई, आई मीन्स इनकम, सैलरी, पैसा, है ना। एक्स्ट्रा आय प्राप्त करने के लिए वह डैश कर रहा है। क्या कर रहा है ऐसा नहीं बताऊंगा, एक बार फटाफट जवाब लगा लो। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक्स्ट्रा आय प्राप्त करने के लिए वह कठोर मेहनत कर रहा है। चलिए, तो कठोर का मतलब हो गया स्ट्राइव। क्या हो गया भाई? स्ट्राइव। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। मिथ से मैं शुरू करूंगा। डी ऑप्शन है मिथ। मिथ को हम लोगों ने याद किया था मैथ्स से। मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। यह कोरी कल्पना है। जो एक मिथ होता है, यानी कि कोरी कल्पना जो होती है उसको मिथ बोला जाता है। स्पर, इस और पर से याद करेंगे। इस समस्या पर पार पाने के लिए वह आपको मोटिवेट कर रहा है। टू मोटिवेट समबडी इज कॉल्ड स्पर, राइट। गेमिक को हम लोग याद करेंगे गेम और एक से। गेम एक चाल है जिसके अंदर हर एक हथकंडा अपनाया जाता है। चाल या हथकंडा जो होता है उसको गेमिक बोला जाता है। टर्न को हम लोग याद करेंगे एक्स्ट्रा और रन से। एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए हमारे प्लेयर्स को कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी
ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चे का जवाब ए है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ दीजिएगा। बिल्कुल यार, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, इस लिंक को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार फटाफट अपने फेसबुक पर या अपने जो भी आपका सोशल मीडिया है वहाँ पर इसको एक बार इसका लिंक को शेयर कर लीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिएगा डियर्स, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो आ गया है, देखिएगा। ग्रेशियस, ग्रेशियस नहीं बोलेंगे इसको, ग्रेशियस बोलेंगे। और ग्रेसी सिंह से हम लोगों ने याद किया था। ग्रेसी सिंह हमारी एक अभिनेत्री है, एक एक्टर है फीमेल। वह कैसी अभिनेत्री है यह मैं नहीं बताऊंगा, ये पहले आप एक बार जवाब लगा लो। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगाइएगा। ग्रेसी सिंह एक बड़ी ही दयालु अभिनेत्री है। ग्रेसफुल जो होता है वो शानदार होता है, ठीक है भाई। दयालु देख लेना भाई, ये छोटा हुआ आएगा बड़ा हुआ आएगा, बाद में मत कहना मुझे। चलिए, यहाँ भी सारे अंग्रेज ही बैठे हैं, है ना। दयालु छोटा आता होगा मेरे ख्याल से। हाँ तो फिर बोला करो ना, टोकर टोकर का देखा तो जवाब दिया करो। पहला ऑप्शन है कॉन्ड्री, और कॉन्ट्री वर्ड हम लोगों ने याद किया था क्वीन और ड्री। हमारी क्वीन ड्री हुई है, इस बात को लेकर के हम लोग असमंजस में हैं। किसमें है भाई? वी आर इन अ फिक्स, इन अ फिक्स टू नो, इन अ फिक्स टू नो, इन अ फिक्स टू अंडरस्टैंड। तो असमंजस का मतलब या वी आर हैंगिंग इन द बैलेंस, वी आर हैंगिंग इन द बैलेंस। ये असमंजस की स्थिति होती है जहां पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते ये करें ना करें, है ना। वी आर इन टू माइंड्स। स्पर तो ऑलरेडी आ चुका था ना अभी, तो इस समस्या के ऊपर पार पाने के लिए वह हमें क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए, क्विजी, क्विज से हम लोगों ने याद किया। क्विज में पार्टिसिपेट करने पर उसका जी मितलाता है। जी मितलाना, क्विजी फील करना होता है। जी मितलाना कैसा होता है? लाइक आपको यू फील कि वॉमिटिंग होगी लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसा फील होता है, तो जी मितलाता है उसमें। बीनवोलेंट है ये हमारा ऑप्शन डी। बीनवोलेंट को हम लोगों ने याद किया था बेनी और बाबा से। बेनी बाबा बड़े ही दयालु हैं। कैसे हैं भाई? दयालु हैं। तो भाई दयालु का मतलब क्या हो गया? बीनवोलेंट हो गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दयालु के लिए बीनवोलेंट हुआ। अगर मैं कहूं भाई दयालुता, तो इसके लिए एक वर्ड था हमारे पास लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था लार्ज ड्रेस। लार्ज ड्रेस पहनने वालों के अंदर उदारता होती है। ड्रेस जो ये वर्ड है ये लेडीज के लिए यूज किया जाता है, और क्लोथ्स है वो जेंट्स के लिए यूज किया जाता है। दोनों के लिए हम लोग जो कॉमनली पहना जाता है दैट इज कॉल्ड ड्रेस। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, इलैबोरेट। इस वर्ड को याद करने का तरीका था ये और लेबोरेटरी। ये लोग लेबोरेटरी में कैसे काम करते हैं, इस बात की, इस काम की ये डैश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, एक बार ऑप्शन लगा लो फटाफट। बिल्कुल जी, आप लोगों का स्वागत है जितने भी स्कूल्स के बच्चे जुड़े हुए हैं। आई होप यू गाइज आर कीपिंग वेल। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम 2 दिन आकर के आपके स्कूल में पढ़ाते हैं जी, और बाकी 6 के 6 दिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो कि टोटली आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जो भी हम वहाँ पढ़ाते हैं इसका एक रिकैप हो जाता है, या फॉर एग्जांपल आपका कोई सेशन छूट जाता है, जिस दिन हम आते हैं उस दिन आप एब्सेंट रहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के देख लीजिएगा। इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, अगर नहीं करा है तो। चलेगा, हम डी से शुरू कर लेते हैं। रेस्क्यू। रेस्क्यू को याद करने का तरीका है रिस्क। रिस्क लेकर मैंने अपने मित्र को बचाया, तो किसी को बचाना जो होता है दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू, दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू। चलिएगा, अभी मैं पता नहीं क्या छाप रहा था, क्या छाप दिया मैंने। पैरागन। पैरागन को हम लोगों ने याद किया था। पैरागन नाम की है ना एक कंपनी आई थी एक्चुअली चप्पल बनाने वाली। पैरागन चप्पल कंपनी ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो आदर्श होता है, जो आइडियल होता है, उसको पैरागन बोला जाता है। आइकोनोक्लास्ट को याद करने का तरीका है आइकन को ब्लास्ट। आइकन को ब्लास्ट करने वाले लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? धर्म विरोधी होते हैं या मूर्ति भंजक होते हैं। धर्म विरोधी या मूर्ति भंजक का मतलब हुआ आइकोनोक्लास्ट। इनैंशिएट हमारा वर्ड है भाई पहला, जो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सही ऑप्शन है, नैन्सी पावेल। इनैंशिएट को किससे याद करेंगे? नैन्सी और पावेल से। नैन्सी पावेल नाम की अभिनेत्री है, मतलब मैंने देखी नहीं है। नैन्सी पावेल किस तरीके से एक्टिंग करती है इस बात की वो व्याख्या कर रहे हैं। एलैबोरेट, ये लेबोरेटरी में कैसे काम करते हैं इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो इनैंशिएट बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट बताइएगा जिसका जवाब बिल्कुल सही लगा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितने मार्क्स अभी लिए हैं मुझे एक बार बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा? क्या
10 वाले यहाँ पर बैठे हैं जिनका स्कोर 10 है और जिन लोगों ने 10 on 10 लिया है फटाफट बताइएगा। यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि भाई पेज नंबर कौन सा खोलना है आपने और आपकी बुक का ये कौन से वाला सेट है। ये दो चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारी बाकी वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन मिलेगी जी आपको, ठीक है, एंड स्पोकन इंग्लिश के भी हमारे यहाँ वीडियोस डले हुए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अगर हमने वो प्राइवेट नहीं की है तो। वेल डियर्स, इसी तरीके से मोर देन 5000 वर्ड्स सीखने के लिए आप हमसे जुड़े। इस वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिएगा, एक बार अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा लीजिएगा जैसे ही हमारी ये वीडियो शुरू होती है। और आपकी वोकैबुलरी की तैयारी अब होती है इंग्लिश जोन की जिम्मेदारी। वेल डियर्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। सो once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Resami, right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. Take care. Bye-bye.